ऐसा कौन सा शहर है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाएं आती हैं? हरियाणा है वो तो। अच्छा। और कौन? राजस्थान होगा। मैं पढ़ा है कौन? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? हमें नहीं पता। कोई बात नहीं। सर, ऐसा कौन सा शहर है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों शब्द आते हैं, तीनों भाषाएं यूज होती हैं? हिंदी, इंग्लिश, और संस्कृत। सर होना चाहिए सर। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? सर पर पैर तो नहीं करेगा। ऐसा कौन सा शहर है जिसमें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों भाषाओं के शब्द आते हैं? ऐसा कौन सा शहर है? या ये भी नहीं पता। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? सर पर पैर? या आई डोंट नो सर। साले तू ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाएं आती हैं? इंग्लिश, प्रयागराज। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सर, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? तौबा थारा मूड खराब कर दिया। ऐसा कौन सा शहर है जिसमें संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों वर्ड आते हैं, तीनों भाषाओं के शब्द आते हैं? शहर का नाम सोचना पड़ेगा थोड़ी देर। कोई बात नहीं, सोच लो। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? जी हमें नहीं जानकारी। पैसा बर्बाद। ऐसा कौन सा शहर है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों शब्द आते हैं? पता नहीं। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? आइए बन जानते हम। साले तू यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? ये भी नहीं पता। ऐसा कौन सा शहर है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाएं आती हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पैर होते हैं? सर पर पैर। उल्लू। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। लेकिन एक सेकंड। सर, ऐसा कौन सा शहर है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाएं आती हैं? हिंदी, इंग्लिश, और संस्कृत। संस्कृत। ये हमारा राजस्थान है शायद।